सबका साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपीआई से होने वाला चार्ज के बारे में। जो दोस्तों आपको पता है 1 अप्रैल से 1.1% का चार्ज लगने वाला है यूपीआई पर अगर आप 2000 रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आपका चार्ज कट सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है कल और आज, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पे मेरे पैसे कटे हैं या फिर नहीं कटे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप भी समझ जाएंगे कि आपके पैसे कटने वाले हैं या फिर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पर दिखा देता हूँ सर्च करके। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन आपको एक भी वीडियो में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपके पैसे कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने आपको यूट्यूब पर भी दिखा दिया है कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं इस पर और आपको बताना चाह रहे हैं कि यूपीआई से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको चार्ज नहीं कटवाना है तो यहाँ पे आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये खबर आई है एनपीसीआई की तरफ से, यानी कि ट्विटर पे ये वायरल कर दिया गया है। इसको यहाँ पे देखिए ट्वीट किया गया है, पूरी जानकारी इंग्लिश में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है एनपीसीआई और नीचे लिखा हुआ है यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और बाधारित है। ग्राहकों और व्यापारियों के लिए हर महीने में 8 अरब से अधिक लेन देन निःशुल्क संसाधित किए जाते हैं। और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई 29 मार्च 2023। हाल के दिनों में यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध अनुवाद प्रदान करके डिजिटल भुगतान के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है। परंपरागत रूप से यूपीआई लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई सक्षम ऐप में बैंक खाते को जोड़ना है, जो कुल यूपीआई लेन देन में 99.9% से अधिक योगदान देता है। ग्राहकों और व्यापारियों के लिए खाता से खाता लेन देन निःशुल्क जारी रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर आप खाता से खाता में पैसे भेजते हो यूपीआई के जरिए, तो जैसे अगर आपने यूपीआई में अपना बैंक जोड़ रखा है और अगर आप किसी के पास भेजते हो उसने भी यूपीआई में बैंक जोड़ रखा है, तो वहां पर अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपका कोई चार्ज नहीं जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नियामक दिशा निर्देश प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई वॉलेट्स को इंटर ऑपरेटेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई है। इसे देखते हुए एनपीसीआई ने अब पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेटेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। पेश किए गए इंटरचेंज शुल्क पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आप प्रीपेड पेमेंट को इस्तेमाल करते हो, यानी कि अगर आप वॉलेट से पैसे कटवाते हो जो कि आपके बैंक में नहीं होते हैं बल्कि आपके वॉलेट में होते हैं, अगर आप वो 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी क्यूआर कोड पे, तब यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है 1.1% तक का। दोस्तों ये चार्ज कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा बल्कि सिर्फ मर्चेंट को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मर्चेंट को चार्ज क्यों देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ और मैं पैसे डाल रहा हूँ किसी मर्चेंट पर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने बैंक से ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने वॉलेट से ट्रांसफर करना चाहता हूं मर्चेंट के अकाउंट में। और जो मैं वॉलेट चलाता हूं वो या फिर फोन पे के वॉलेट समझ लीजिएगा या फिर आप पेटीएम के वॉलेट समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने वॉलेट में पैसे ऐड करता हूँ, वो भी क्रेडिट कार्ड से। पैसे ऐड करने के बाद मैं अगर वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करता हूँ किसी मर्चेंट के क्यूआर कोड पर, तो वहां पर मेरा चार्ज कट जाएगा 1.1% के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे देखिए और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अगर बैंक खाते से बैंक खाते के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है यूपीआई भुगतान यानी सामान्य यूपीआई भुगतान। यूपीआई के इस संयोग के साथ ग्राहकों के पास यूपीआई सक्षम ऐप्स पर किसी भी बैंक खाते, रुपए, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का उपयोग करने पर विकल्प होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का उपयोग करने पर आपका चार्ज लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल करना है। अगर आप वॉलेट चलाते हो प्रीपेड वॉलेट, वो भी आपको इस्तेमाल कम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से ही ट्रांसफर करने होंगे। अगर आप अपने बैंक से यूपीआई करते हो किसी दूसरे बैंक में यूपीआई के जरिए, तो वहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। आप जितने चाहे रुपए डाल सकते हो, आपका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मैं अपना ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने 4000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, वो भी 7:42 पे और 1 अप्रैल 2023 में।
तो यहाँ पे मेरे पूरे 4,000 रुपये कटे हैं और मुझे अलग से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। ये ट्रांजैक्शन मैंने किसी मोबाइल के नंबर पे ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि यूपीआई टू बैंक पे किया है। यहाँ पे मेरा कोई चार्ज नहीं किया है। अब मैं आपको दूसरा ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 12:51 पे 2 अप्रैल 2023 को ट्रांजैक्शन किया है, वो भी QR कोड मर्चेंट अकाउंट पे। तो यहाँ पर मैंने देखो 4335 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है और यहाँ पर मेरा अलग से कोई चार्ज नहीं कटा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने बैंक से ये पैसे कटवाए हैं, तो इसलिए मेरा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं कटा है। दोस्तों अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है www.npic.org.in।